नमस्कार, स्वागत है आपका के भारत न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। बिहार चुनाव में लगातार आरोप और प्रत्यारोपों का दौर जारी है। इसी क्रम में अनुराग ठाकुर ने कल पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए तेजस्वी यादव के ऊपर। दरअसल केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पटना में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार में बिहार में बहुत बदलाव आया है और बिहार सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव से कि माले के लोगों को उन्होंने गले क्यों लगाया है, वो देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ कैसे जा सकते हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि चुनावी पोस्टरों से अपने माता पिता को गायब कर देना कहाँ की परिभाषा है। उन्होंने तंज कसते हुए तेजस्वी से कहा कि जब आप अपने माता पिता को भूल गए तो आप जनता को क्या याद करेंगे। तेज प्रताप यादव ने इस बार जीतने के बाद भी अपनी सीट बदल दी है। पिछली बार वो महुआ विधानसभा से विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार वो समस्तीपुर की हसनपुर विधानसभा से अपना भाग्य आजमा रहे हैं और महुआ सीट से जदयू उम्मीदवार आसमा परवीन मैदान में रहे। बिहार में चुनाव से पहले तनाव है। दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान एक हिंसा हुई है, जिसमें एक की मौत हो गई है और कई जख्मी हुए हैं। आपको बताएं कि पहले चरण के मतदान से ठीक पहले मुंगेर में सोमवार की शाम को हिंसा भड़क गई। मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। दरअसल पूजा समितियों को 26 अक्टूबर की शाम तक विसर्जन करने के लिए कहा गया था, पर मंगलवार शाम को दीनदयाल उपाध्याय चौक पर मूर्तियों का अंबार लग गया था। पुलिस ने इसी को लेकर इस जल्द से जल्द विसर्जन करने को कहा, जिस पर लोगों से बहस हो गई और देखते ही देखते पत्थरबाजी और फायरिंग भी हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई, वहीं करीब 27 लोग जख्मी हुए हैं। अब बिहार चुनाव में प्रदेश के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार लगातार चुनाव प्रचार करते चले जा रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार वो अपनी रैलियों में काफ़ी आक्रामक नजर आ रहे हैं। ऐसे ही चुनावी रैली में उन्होंने आरजेडी लालू यादव पर बिना नाम लिए तीखा हमला करते हुए कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि लोग 8-9 बच्चे पैदा करते हैं, बेटी पर भरोसा नहीं है, बेटा पैदा करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर पर फेंकी गई चप्पल, सीएम का आरोप है कि आरजेडी ने जनता को किया गुमराह। मुजफ्फरपुर के सकरा में एक चुनावी रैली के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर की तरफ सोमवार को किसी व्यक्ति ने चप्पल फेंक दी। अब हालांकि चप्पल तो हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंची और पुलिस उपाधीक्षक मुजफ्फरपुर पूर्वी मनोज पांडे ने बताया कि रैली के दौरान हेलीपैड पर खड़े मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की तरफ एक चप्पल फेंकी गई। उस समय मुख्यमंत्री मंच पर थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की रैली में व्यवधान पैदा करने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। रविशंकर प्रसाद भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस चुनाव प्रचार के दौरान लगातार वो चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव माँ बाप की फ़ोटो से शर्मिंदा क्यों हो। दरअसल इस बार के जितने भी चुनावी प्रचार अभियान हैं आरजेडी के, उसमें से लालू और राबड़ी की फ़ोटो नदारद है। किसी भी पोस्टर पर लालू और राबड़ी की फ़ोटो नज़र नहीं आ रही। हर जगह तेजस्वी यादव ही लीड करते नज़र आ रहे हैं। इसी पर आड़े हाथों लेते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि माँ बाप की फ़ोटो से कोई बच्चा कैसे शर्मिंदा हो सकता है। बिहार चुनाव में कल पहले चरण का मतदान होगा। 28 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक मतदान में लोग वोट डाल सकते हैं। इसी के साथ जो पहले चरण का जो चुनाव प्रचार था वो पूरी तरीके से थम चुका है। अब देखना ये है कि किस तरीके से बिहार चुनाव आगे बढ़ता है। दूसरे चरण का वोट 3 नवंबर को पड़ेगा, जिसमें लोगों ने ताकत झोंक रखी है। लगातार चुनावी जनसभाएं हो रही हैं, चुनावी रैलियां हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है और बहुत ही आक्रामक ढंग से लोग प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार तेजस्वी यादव की रैली में बहुत ज़बरदस्त भीड़ जुट रही है, जिसके कारण एनडीए के माथे पर बल आया है और एनडीए किसी भी कीमत पर बिहार में अपना शासन खोना नहीं चाहता है। लेकिन तेजस्वी यादव हर रैली से ऐलान करते हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरियां। अब ये वादा कितना लुभा पाता है जनता को, ये तो पता लगेगा 10 नवंबर को। लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए भीड़ में उत्साह ज़रूर नज़र आता है। उत्तर प्रदेश में 10 रिक्त राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कल देर रात अपने 8 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इन उम्मीदवारों में 2 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 2 पिछड़े
और एक अनुसूचित जाति को उम्मीदवार बना करके भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं जातीय संतुलन को बराबर करने की कोशिश की है। इन उम्मीदवारों में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल का भी नाम शामिल है, जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं। गीता शाक्य बुंदेलखंड से आती हैं, तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड का एक संयोजन करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा हरिद्वार दुबे और सीमा द्विवेदी, जो कि पूर्व विधायक रही हैं जौनपुर से, तो 2 ब्राह्मणों का भी संयोजन किया गया है इस लिस्ट में। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 8 नाम घोषित किए हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पहले ही एक का नामांकन करा चुकी है। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बसपा को वॉकओवर देना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि किसी भी किस्म से चुनाव की नौबत आए। इसलिए भाजपा ने सिर्फ 8 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया है। आज नामांकन की आखिरी तिथि है। ऐसे में अगर कोई निर्दलीय नामांकन नहीं करता है जाकर के, तो सभी प्रत्याशियों का निर्विरोध तय होना माना जा रहा है। उत्तराखंड की एक रिक्त राज्यसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने नरेश बंसल को उम्मीदवार बनाया है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें के भारत न्यूज़। धन्यवाद।